तारीख निगार ने लिखा है कि एक दरवाजा था तो आधी के वक्त में खुला हुआ था। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम उस दरवाजे पर जाकर के बैठ गए। अंदर से खातून आई। खातून मुहिब्ब अहले बैत थी, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, अहले बैत की वफादार थी। इमाम मुस्लिम को देख करके पूछने लगी, कौन हो? आपने कहा, गरीबुल वतन हूँ, मुसाफिर हूँ, एक प्याला पानी का दे दे। अल्लाह अल्लाह। इमाम मुस्लिम की बारगाह में पानी का प्याला पेश किया गया है। मेरे इमाम ने पानी के प्याले को हाथ में लिया है। जब हाथ में लेकर के मुंह के करीब गए थे तो पानी खून में तब्दील हो गया। इमाम मुस्लिम ने प्याला पलट दिया, कहा हमारे लिए हराम हो गया है। वो दूसरा प्याला लेकर के आई, फिर पानी की तरफ इमाम मुस्लिम ने देखा है, फिर खून से लबरेज हो गया। प्याला फिर पलट दिया है, तीसरी बार लेकर के आई, फिर प्याले की तरफ देखा है, खून से लबरेज हो गया। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, अब यकीन हो गया है, अब दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, हौज़े कौसर हमारे लिए तैयार है। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदुन व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला, या दाफ़ए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कुबा इमदाद कुन। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहाँ नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, ऐसा तुझे खालिक ने तरेहदार बनाया। या रसूल अल्लाह, ऐसा तुझे खालिक ने तरेहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। और कौनैन बनाए गए सरकार के खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार के खातिर, कौनैन के खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन के खातिर तुम्हें सरकार बनाया। और हुस्ने यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब। नबी और आले नबी पर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशार नाते पाक के पेश खिदमत हैं, मोहब्बतों के साथ में सिमात करें, जी लगा के बोलें या रसूल अल्लाह। एक बार मचल के कहें या हुसैन, और जोर से कहें या हुसैन। किल्लो मदीने लो मदीने
की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लए, दिल को हम मत लए, अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लए, अनवार बनाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और हुस्न मतला से मात करें, मचल के बोले या रसूल अल्लाह। कि एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकीन। एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकीन। के एक झलक एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी। कुछ भी है दूर से, कुछ भी है दूर से, दीदार को आए हुए हैं। कुछ भी है दूर से, दीदार को आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लए, अनवार बनाए हुए हैं। और आज पूरी दुनिया का एक नापाक मंसूबा है, और आज नहीं बल्कि एक लंबे ज़माने से लोगों की एक घटिया सोच बनी हुई है कि मुसलमान को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अफसोस वो भूले हुए हैं, हम जिस कश्ती में सवार हैं उस कश्ती का जो मल्लार है वो कोई नौकर नहीं है, कोई मोहताज नहीं। अल्लाह ने उसे मुख्तार बनाया है, उसे शान वाला, उसे पावर वाला बनाया है। इसलिए हमें मिटाना मुहाल है। जिस दिन हम मिट गए उस दिन कायनात मिट जाएगी। बस इसी को ज़हन में रखें और हुस्ने मतला से मात कर लें, मचल के बोले या रसूल अल्लाह। कि कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। कि कश्तियां पे किनारे से लगाए हुए हैं। और क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और शर्मे इसियां से सामने जाया नहीं जाता। या रसूलल्लाह, गुनाह इतने हैं
कि हमारी औकात नहीं कि आपके सामने खड़े हो जाएं, लेकिन जब हुजूर के रोजे पर दीवाना जाता है तो किस अंदाज में अपनी खताओं का इजहार करता है और हुजूर से क्या फरियाद करता है। सिमात कर लें, जी लगा के बोलें या हुसैन, मचल के बोलें या रसूल अल्लाह। कि शर्मे इसिया से सामने जाया नहीं जाता, अरे ये भी क्या कम है आका, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लए अनवार बनाए हुए हैं। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बट्टा ही बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा ही बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है जिसमें कली हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है जिसमें कली हसन और हुसैन फूल। हजरात, ये अशरे मुबारका की महफिल है, इसे निस्बत सैयदुश शुहदा हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत हैं, और अहले सुन्नत के लिए निस्बत एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम जो कायद हैं वो इस बात के हैं, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कौल के मुताबिक हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, आपकी अहले बैत ने, आपके असहाब ने, आपकी आल औलाद ने उसी वसीले की तरफ जोड़ करके रखा है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उसी अहले सुन्नत पर कायम रखा है, जो बरेली से लेकर के बगदाद मुअल्ला तक, बगदाद से लेकर के करबला मुअज़्ज़मा तक, और करबला मुअज़्ज़मा से लेके मदीनतुल मुनव्वरा तक हमारे सिलसिले को जोड़ के रख देता है। और उसी मदीनतुल मुनव्वरा से निकला मुस्तफा का शेर, नबी का नूरे ऐन, फातिमा का लख्ते जिगर। जब मदीनतुल मुनव्वरा से निकल के
मक्कातुल मुकर्रमा की वादी में पहुंचे मौला हुसैन ने कयाम फरमाया मक्का में जब रहे आपको खबर मिली हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का खत आया। आपने खत लिखा, भाई हम यहाँ सही व सालिम है, हालात बहुत अच्छे हैं, लोग सब आपके मुंतजिर है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, कूफी हाथ में हाथ देते चले जा रहे हैं, सब नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते चले जा रहे हैं, भाई जल्दी आ जाइएगा, अब ये सारे अहले कूफा वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। तारीख शाहिदो गवाह है, जैसे ही वो खत इमाम आली मकाम को मिलता है, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उस खत को अपने अहबाब के सामने पेश किया है, अपने दोस्तों के सामने पेश किया है। उन दिनों जो मक्का में रहने वाले इमाम आली मकाम के अहबाब थे, इमाम आली मकाम के दोस्त थे, उन सब ने हत्तल इम्कान कोशिश की थी, इमाम मक्का छोड़ के मत जाओ, हरम काबा वो ताहिर जगह है, हरम काबा वो पाक जगह है, अल्लाह ने यहाँ खूरेजियां हराम की है, यहाँ जू मारना भी हराम है, यहाँ कत्लो गारत हराम है। ए इमाम आली मकाम, वो जालिम मदीना छुड़वाना चाहते हैं, मदीना छोड़ दीजिएगा, मदीना छोड़ करके आप आ भी गए हैं, मदीने को रहने दीजिएगा, अब अमान इसी में है, हराम काबा में रह करके वक्त गुजारिएगा, हराम काबा में रह करके जिंदगी गुजारिएगा। लेकिन इमाम आली मकाम ने फरमाया, नहीं नहीं, मैं अपने भाई इमाम मुस्लिम से वादा कर चुका हूँ, मुस्लिम बिन अकील को पहुंचा चुका हूँ, अब मुस्लिम को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, मुस्लिम को तन्हा नहीं छोड़ सकता। देखो 150 से भी जायद खुतूत है, ये कूफियों के है, ये कूफे वालों के है, सबने खुतूत भेजे, यकीन नहीं होता था, जब मुस्लिम बिन अकील का खत आ गया है तो अब मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझे जाने की इजाजत दे दी जाए। और हजरत इमाम मुस्लिम का खत देख करके इमाम आली मकाम अपने आप को रोक ना सके। जब अपने आप को रोक ना सके तो इन्होंने छोटा सा ये अपना काफिला रवाना कर दिया। और जब ये काफिला रवाना किया तो कहते जैसे ही इमाम आली मकाम मदीना की सरहद से बाहर निकले, पूरे कूफे के हालात बदल गए। ऐसे हालात बदले, कहते ये दिन इमाम मुस्लिम पर एक कयामत से भी बढ़कर कयामत थी, क्योंकि इमाम मुस्लिम जब करबला पहुंचे थे तो आप अकेले नहीं थे, 10 साल से भी कम उम्र के 2 शहजादे थे आपके साथ, मोहम्मद और इब्राहिम, दोनों बच्चों को लेकर के हजरत इमाम मुस्लिम इन कूफियों के बीच थे। मोहब्बत का आलम यह था कि इमाम मुस्लिम को देख करके बाहें फैला करके खड़े हो गए, जोर और शोर से इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, आहलम व साहलम के तराने गाए। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हाथ पर बैत करते चले गए। कहते दिन ब दिन लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही थी, लोग एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे थे, लेकिन सबकी ख्वाहिश यही थी कि इमाम पाक को बुलाओ, मौला हुसैन को बुलाओ, मौला हुसैन कब आएंगे, हम मौला हुसैन के हाथ में हाथ देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि यजीद पलीद के हाथ में अपना हाथ दिया जाए, हम नहीं चाहते कि यजीद पलीद को अपना खलीफा मुकर्रर किया जाए, हम नहीं चाहते कि उस जालिम को अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया जाए। जितना जल्दी हो सके फातिमा के लख्ते जिगर को बुलाओ, जितना जल्दी हो सके मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे को बुलाओ, जितना जल्दी हो सके मुस्तफ़ा के नूर ऐन को बुलाओ, जितना जल्दी हो सके मुसलमानों के इमाम को बुलाओ। अल्लाह अल्लाह, तारीख गवाही, तारीख निगार फरमाते हैं, इमाम अली मकाम को मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया, खत इमाम अली मकाम को मौसूल हो गया। आपने खत पढ़ा है और अपने अहबाब को दिखाया, देखो मुस्लिम ने बुलाया है, अब नहीं रुक सकते हैं, सफर तय कर दिया है, आधा रास्ता तय कर दिए हैं, उधर से लोग आ रहे हैं, इधर से जाने वाले जा रहे हैं। एक काफिला उधर से गुजरा, एक मुहिब अहले बैत मिल गए, उन्होंने मिलकर के इमाम अली मकाम के कदमों का बोसा लिया, इमाम अली मकाम से प्यार किया, इमाम अली मकाम के हाथों को चूमा, चूमने के बाद जानवे अदब तय कर कर बैठ गए और कहने लगे, हुसैन इब्ने अली, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर ऐन, ए फातिमा के लख्ते जिगर, अली के दिल के चैन, आखिर जाग आ रहे हो। इमाम
आली मकाम ने फरमाया इमाम मुस्लिम का खत आया है, मुझे कूफा जाना है। अल्लाह अल्लाह, वो मुहिब्ब अहले बैत इमाम आली मकाम के पैर पकड़ के रोने लगे और रो रो करके कहने लगे, ए इमाम, ए इमाम, अमान इसी में है, पलटो, वापस पलटो, वापस पलटो। मेरे इमाम ने पूछा आखिर बात क्या है? वो मुहिब्ब अहले बैत कहते हैं बात क्या है? बात ये है अभी अभी जिस इमाम मुस्लिम का खत तुम्हें मिला है, जिस इमाम मुस्लिम के खत पर आप जा रहे हो, जिन लोगों ने तुम्हें खुतूत भेजे हैं, दिखाओ कौन कौन है। इमाम अली मकाम ने जब खुतूतों का थैला पलटा है, जब उसने उनके नाम देखे, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और एक आह भर के कहने लगा, ए इमाम अली मकाम, ये जालिम सब के सब फिर चुके हैं, इनकी मतें मर चुकी है, इन्होंने अहले बैत से बेवफाई करने का पक्का इरादा कर लिया। अब तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि पलट के चले जाओ। कहते हजरत इमाम मुस्लिम को घेर लिया और इमाम मुस्लिम को जब घेरा तो ऐसा घेरा कि अभी हजारों की तादाद में लोग इनके साथ थे, हजारों की तादाद में। कहते पूरा दिन गुजर गया, जोहर भी पढ़ ली, असर भी पढ़ ली। जब मगरिब के वक्त में आए तो वो 1000 में से सिर्फ 500 रह गए। इमाम मुस्लिम ने जब कूफे की जामा मस्जिद में मगरिब की नमाज की नियत की, अल्लाह अकबर कह करके जब खड़े हुए तो कहते 500 लोग आपके पीछे मौजूद थे। इसमें मुख्तलिफ रिवायतें बयान की गई हैं, लेकिन जब इमाम ने सलाम फेरा है तो सलाम फेर करके देखा कि एक भी वहां मौजूद नहीं था। और ये कौन थे? ये वो थे जो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि तुम हुसैन इब्ने अली को बुलाओ, हमारी जान उनके लिए कुर्बान है। और इन्हीं की इस वफा, इस मोहब्बत को देख करके इमाम मुस्लिम ने हजरत इमाम हुसैन को वो खत लिखा था और इमाम हुसैन ने जो आने का पक्का इरादा किया था वो इमाम मुस्लिम का खत देखकर ही किया था। वरना इमाम अली मकाम ने जब मदीना छोड़ा था तो इस नियत पर मदीना छोड़ा था कि हम नाना के मदीने में कत्लो गारक नहीं चाहते। जिस मदीने को नाना ने अपना लहू देकर के सींचा है, उस मदीने को हम मुसलमानों के खून से उसकी इज्जत को, उसकी हुर्मत को, उसकी अजमत को, शान और रिफात को पामाल नहीं करना चाहते। इसलिए हमारे लिए बेहतर फैसला यह है कि मदीना छोड़ो, मक्का में कयाम करेंगे। और उस वक्त तक मक्का में कयाम करेंगे जब तक इमाम मुस्लिम की खबर नहीं आ जाती। जब इमाम साहब की खबर आएगी तो चल देंगे। और यही हुआ, जब खबर आई तो चले। कहते जब उन्होंने वहां के हालात बताए तो उन्होंने बताया कि हालात ये हैं कि इमाम मुस्लिम जब मगरिब का सलाम फेर दिए, अब कोई भी कूफे में नजर नहीं आता, सबके दरवाजे बंद है। वो नबी का नूरे ऐन, अली का लख्ते जिगर मुस्लिम बिन अकील उस कूफे की गलियों में दर दर की ठोकरें खा रहे थे। सबके दरवाजे मगरिब की नमाज के बाद बंद हो गए। इमाम मुस्लिम देख के रोने लगे, अल्लाह, जो दरवाजे हमारे लिए खोले गए थे, जो जमीन हमारे लिए बसी की गई थी, हमारे लिए लंबी चौड़ी की गई थी, मालिक आज उसी जमीन पर तेरे महबूब की औलाद के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। कहते इमाम मुस्लिम ने ईशा के वक्त तक पूरे कूफे में चक्कर लगाए, एक दरवाजा भी खुला हुआ ना मिला है। कहते फिर ईशा की नमाज के बाद मैं फिर कूफे की गलियों में गया, काश कोई दरवाजा खुला हुआ मिल जाए जहां अमान नसीब हो जाए। इमाम मुस्लिम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे कोई दरवाजा नहीं मिला। तारीख निगार ने लिखा है कि एक दरवाजा था जो आधी के वक्त में खुला हुआ था। अल्लाह अकबर। इमाम
इमाम मुस्लिम उस दरवाजे पर जाकर के बैठ गए। अंदर से खातून आई। खातून मुहिब्ब अहले बैत थी, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, अहले बैत की वफादार थी। इमाम मुस्लिम को देख करके पूछने लगी, कौन हो? आपने कहा, गरीबुल वतन हूँ, मुसाफिर हूँ, एक प्याला पानी का दे दे। अल्लाह अल्लाह, इमाम मुस्लिम की बारगाह में पानी का प्याला पेश किया गया है। मेरे इमाम ने पानी के प्याले को हाथ में लिया है। जब हाथ में लेकर के मुंह के करीब गए थे तो पानी खून में तब्दील हो गया। इमाम मुस्लिम ने प्याला पलट दिया, कहा हमारे लिए हराम हो गया है। वो दूसरा प्याला लेकर के आई, फिर पानी की तरफ इमाम मुस्लिम ने देखा है, फिर खून से लबरेज हो गया। प्याला फिर पलट दिया है, तीसरी बार लेकर के आई, फिर प्याले की तरफ देखा है, खून से लबरेज हो गया। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, अब यकीन हो गया है, अब दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, हौजे कौसर हमारे लिए तैयार है। और इतना कह करके ये उस खातून के दरवाजे पर बैठ गए। जब दरवाजे पर बैठे, उस खातून ने पूछा, बेटा आखिर हो कौन, रहते कहां हो? तो उसने कहा, माई मैं गरीबुल वतन हूं, मैं मुसाफिर हूं, और मेरे हालात ये हैं कि मैं इमाम हुसैन का भाई मुस्लिम बिन अकील हूं। इतना कहकर के वो बूढ़ी मचल गई। उसने घर के दरवाजे खोल दिए और उसने कहा कि तुम्हारी जगह वहां नहीं है, तुम्हारी जगह यहां है। तुम दिलों में बसते हो, तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं। आओ मेरे घर में कयाम करो। अल्लाह अकबर। तारीख निगार फरमाते हैं, इमाम मुस्लिम अंदर दाखिल हो गए। जब अंदर दाखिल हुए, पता चला कि वो बूढ़ी जो दरवाजा खोले हुए थी, दरवाजा खोलने की वजह यह थी कि उसका एक बेटा था जो इब्ने ज़ियाद बदनिहात के यहाँ मुलाजिम था, और वो मुलाजिम इस इंतजार में निकला हुआ था कि मुस्लिम बिन अकील कहीं मिलेंगे, पकड़ के लाऊंगा, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करूंगा, ढेरों इनाम पाऊंगा और किसी सूबे का सूबेदार बन जाऊंगा। इसी गर्ज में इमाम मुस्लिम को तलाश करने निकला हुआ था। बूढ़ी उसी बच्चे के इंतजार में दरवाजा खोल करके बैठी थी। अल्लाह अल्लाह, कुदरत ने कैसा इम्तिहान अहले बैत से लिया है। बारे अहले बैत, इसीलिए तो कहते हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफत को सलाम, हुसैन तेरे बच्चों को सलाम, हुसैन तेरी सकीना को सलाम, हुसैन तेरे अब्बास को सलाम, हुसैन तेरी ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे ओनो मोहम्मद को सलाम, हुसैन तेरे मासूम अस्कर को सलाम, हुसैन तेरी नन्ही मुन्नी सकीना को सलाम, हुसैन तेरे अहले बैत को सलाम। वारे हुसैन, तूने कैसा इम्तिहान करबला में दिया है। वारे हुसैन, तूने कैसी तारीख करबला में रची है। बड़े बड़े तारीख साज इस तारीख को देख करके अपना कलम तोड़ करके बैठ जाते हैं। इमाम आली मकाम के भाई इमाम मुस्लिम भी अंदर है। अब वो बेटा उसका आ जाता है। खातून ने इमाम मुस्लिम को खाना खिला करके अंदर बिठा दिया है। जब अंदर बिठाया है, जब बेटा आया तो हालात पूछे कैसे देर हो गई, तो बेटा कहने लगा कोई इमाम मुस्लिम नाम का है, इब्ने ज़ियाद ने कहा है उसको पकड़ के लाओ। उसी की तलाश में निकला हुआ था, देर हो गई है। अल्लाह अल्लाह, वो माँ कांपने लगी है, बूढ़ी लरजने लगी है। मैंने तो कहा था घर तुम्हारा है, मालिक तुम हो, बादशाह तुम हो, तो नौकर है इस जमीन पर, इस जमीन के आका तुम हो। अगर इस जालिम को इमाम मुस्लिम के बारे में पता चल गया, जाने फिर क्या सलूक करेगा। तारीख गवाह है, इमाम मुस्लिम सो गए, लेकिन उस खातून को नींद नहीं आ रही। इतनी बेचैन और बेकरार, कहीं मेरे बेटे को खबर ना हो जाए, कहीं इसे पता ना चल जाए। इसे पता चल गया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। बिल आखिर ये हुआ कि इमाम मुस्लिम की मुखबरी कर दी गई। जब मुखबरी की तो इब्ने ज़ियाद बदनिहाद ने लश्कर भेजा, सिपाही भेजे, इमाम मुस्लिम को कैद कराया गया। आपको रस्सियों में जकड़ करके जब कूफा ले जाया गया, गवर्नर हाउस ले जाया गया, वहां ले जाकर के हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि बैत छोड़ो, हुसैन इब्ने अली से रुख मोड़ो, हटो हुसैन इब्ने अली से, आओ अमीरुल मोमिनीन यजीद की बैत करो माज़अल्लाह। ये उनके जुमले थे, वो उसको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करते थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा हमारी रगों में अली का खून दौड़ता है, हमारी रगों में अली का खून दौड़ता है, और हमारी तारीख रही है
कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। और यकीन नहीं आए तो आजमा लेना, अभी तो मुस्लिम अकेला बीच में है, कुछ देर के बाद में 2 नन्हे शहजादे भी होंगे। तेवर जो मुस्लिम बिन अकील के हैं वही तेवर मोहम्मद इब्राहिम बिन अकील के नजर आए। और यही हुआ साहब, यही हुआ। हजरत इमाम मुस्लिम को पकड़ा, इमाम मुस्लिम के साथ जुल्म किया, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि आपको माज़अल्लाह शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आपको शहीद किया तो आपको गवर्नर हाउस की छत पे से नीचे फेंक दिया, हड्डी टूट गई, ये बिखरा हुआ लाशा, बिखरी हुई हड्डियां, बिखरी हुई जुल्फें, धूल में लथपथ चेहरे, और वो चेहरे जो फूलों के मानिंद थे ये बिखेर दिए जालिमों ने। लूट लिया कासिम की अहबाब को, लूट लिया हुसैन के लख्ते जिगर को, लूट लिया फातिमा के पारे को, लूट लिया इमाम मुस्लिम को। और मुस्लिम को लूटा तो इतना खतरनाक कि अब भूख नहीं बुझी, प्यास नहीं बुझी, अब जुस्तजू में निकल गए। इब्ने जियाद ने कहा मुस्लिम अकेला नहीं था, मुस्लिम के साथ 2 बच्चे थे, लाओ उसके बच्चों को तलाश करो। इस जालिम ने इनाम घोषित किया, इसने कहा जो इमाम मुस्लिम के बच्चों को लाएगा हम उसे इनाम देंगे, इनाम और इकराम से नवाजेंगे। ये जुस्तजू में निकल गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील के ये छोटे छोटे बच्चे थे, इनके बारे में फरमाते काजी साहब के यहाँ रह रहे थे, काजी साहब के यहाँ इनको महफूज किया था। काजी साहब ने जब ये ऐलान सुना कि इनाम की घोषणा कर दी है, इनाम रख दिया गया है, और ये कूफी लालची कुत्ते हैं, ये आएंगे बहकावे में, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम के बच्चों को भी मौत की घाट उतरवा दे। इन्होंने अपने बेटे को तैयार किया और इन बच्चों को रात में आदि के वक्त उठाया, और उठाने के बाद इनकी जुल्फों को सहलाने लगे, इनके चेहरे को साफ करने लगे, इनकी पेशानियों को चूमने लगे, इनके हुलकूम को चूमने लगे। प्यार जब बढ़ता देखा, प्यार उछलता देखा, हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों ने कहा साहिब ये तो हमारे घर की रिवायत है, ये तो हमारे खानदान की रवायत है। हमारे खानदान का दस्तूर है जब कोई यतीम होता है तो उसके बालों को संवारा जाता है, उसके चेहरे को साफ किया जाता है, उस पर आंसू बहाए जाते हैं, उससे प्यार किया जाता है। ये अली के घर की दास्तान है। आखिर बताओ मंजर क्या है? काजी साहब फरमाते हैं हाँ हाँ बेटा ऐसा ही कुछ है, तुम्हारे घर की ही रिवायत है, वही रिवायत दोहराई जा रही है। बेटे अफसोस तुम भी यतीम हो गए हो, बाप का साया उठ गया है, तुम्हारे बाप मुस्लिम बिन अकील को जालिमों ने शहीद कर दिया। इतना सुना बच्चे बेहोश हो गए, और जब बेहोश होकर के गश्क खा करके गिरे तो काजी साहब का बयान है, आप कहते मुअर्रिखीन ने फरमाया कि उन बच्चों ने ख्वाब में नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई, साथ में अलीकुल मुर्तजा भी है, सैयदा फातिमा भी है, साथ में मौला हसन मुज्तबा भी हैं, साथ में आपके बाप हजरत मुस्लिम बिन अकील भी हैं। रसूलुल्लाह फरमाते मुस्लिम अकेले आए हो, अकेले आए हो, बच्चों को नहीं लाए? उन लुटेरों के बीच में, बयाबान में, बेवफाओं के बीच में अपने नन्हे नन्हे फूल छोड़ के आए हो? आखिर उन्हें किसके सहारे छोड़ के आए हो? तो हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते बाबा बस कुछ ही लम्हे में आने वाले हैं। इतना कहकर के ये नींद से बेदार हुए। दोनों भाई एक दूसरे को चिमट करके रोने लगे, आहें भरने लगे। उसके बाद में काजी साहब ने प्यार किया और अपने बच्चे से कहा कि लो एक काफिला बाबे इराक से मदीना जाने वाला है, इनको ले जाओ, उस काफिले में छोड़ देना और मेरा पता बता देना, सही सालिम इन बच्चों को मदीना पहुंचा देंगे। जब ये लोग पहुंचे तो काफिले का गर्दो गुबार उड़ रहा था
काजी साहब के बेटे ने इन बच्चों को उंगली से बताया कि देखो वो काफिला जा रहा है, तुम वहां चले जाना, उनके साथ निकल जाना, वो तुम्हें पहुंचा देंगे। इतना कहकर के काजी साहब के बेटे पीछे पलटे। जब ये बच्चे वहां पहुंचे, जब गुबार छटा, गर्द हटी, तो देखा कि न काफिला था न काफिले वाले थे। बच्चों की मतें कट गई। वो बच्चे जो लाडों से पाले गए थे, वो बच्चे जिन्हें नगमे भी रसूलुल्लाह की नातों के सुनाए जाते थे, इस गरीबुल वतन में अकेले पड़ गए, बयाबान जंगल में। एक तो सदमा यह था कि बाप को मार दिया, दूसरा खौफ यह था कि ये हमारी जान के दुश्मन हैं, ये हमारा लहू पी जाएंगे, हमें कत्ल कर देंगे। उन बच्चों की अकलें कट गई, रास्ता भटक गए। जब रास्ता भटके तो अल्लाह अल्लाह अल्लामा अरशदुल कादरी इसको नकल करते, कहते कि इमाम मुस्लिम के बच्चे जब पलटे तो रो रहे थे, बयाबा जंगल में भागे फिर रहे थे, पैरों में जब कांटे चुभते तो बैठ जाते। एक भाई दूसरे का कांटा खींचता था, दूसरा दूसरे का खींचता था, आए बढ़ते थे, पैर खून से लहूलुहान हो गए। ये अहले बैत के छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी 10 साल की भी नहीं हुई थी, सदमा इतना बड़ा लेकर के चल रहे हैं। अल्लाहू अकबर। इमाम मुस्लिम के बच्चे हैं। जब सुबह का उजाला फैलने लगा है, इब्ने ज़ियाद बदनिहात के भेजे हुए सिपाही, वो गुंडे मवाली, वो जालिम सरहद पर खड़े हुए थे। जैसे ही बच्चों को देखा है, हाथ पकड़कर पूछने लगे, बताओ कौन हो? उन बच्चों ने कहा, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे मोहम्मद और इब्राहिम है। इतना जब सुना तो उनकी खुशी का आलम न रहा। उन जालिमों ने उन बच्चों के बाल पकड़े, उनके पट्टे बालते, कांधों तक की जुल्फे थी दोनों बच्चों की। कहते दोनों के बाल पकड़े और बाल पकड़ने के बाद उनके मुंह पर तमाचे मारे और तमाचे मारने के बाद कहा, तुम यहां भागे फिर रहे हो, हमें पूरी रात होगी तुम्हें तलाश करते करते, आखिर यहां कैसे बैठे हो? चलो। दोनों बच्चों के बाल एक दूसरे के बाल से बांध दिए और बांधने के बाद उन्हें छोड़ दिया और छोड़ने के बाद टॉर्चर किया, इतनी अजियत पहुंचाई कि एक बच्चा बिलक करके इधर होता था, एक इधर होता था। जब दोनों के बाल खींचते थे तो चीख निकलती थी, आह भरते थे और कहते थे, बाबा दुश्मनों के दरगे में छोड़ गए, बाबा जालिमों के बीच छोड़ गए, बाबा अच्छा होता हमें भी अपने साथ लेकर के चले गए होते। लेकिन अल्लाह अकबर, अभी बस यहाँ नहीं हुई थी, इससे आगे जो जुल्म किया वो और भी दर्दनाक था। इमाम मुस्लिम के बच्चों को लेकर के चले गए। जब लेकर के गए तो इब्ने ज़ियाद बदनिहात के दरबार में पेश किया। तारीख निगार ने फरमाया कि जालिम देखते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा कि मुस्लिम के बच्चे हो, अली का खून दौड़ रहा है, तेवर दिखा रहे हो, अभी देखता हूं तेवर कैसे है। दोनों बच्चों के बाल खुलवाए, बेड़िया डाल करके कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में जब डाला है, अल्लाह अकबर, उस कैद खाने की जो सुपुर्दगी थी, उसकी जो जिम्मेदारी थी, एक मुहिब्ब अहले बैत थे, उनके हवाले कर दी थी। अल्लाह अल्लाह, नबी के घर वालों से प्यार करते थे, नबी के घर वालों से मोहब्बत करते थे, उनसे उन बच्चों की आहो पुकार देखी ना गई। इब्ने ज़ियाद ने खत दमिश्क को लिखा था, यजीद पलीस से पूछा था कि इमाम मुस्लिम के बच्चे मेरे कब्जे में है, हुक्म दो, अगर जिंदा भेजना है तो जिंदा भेजता हूं और सर कलम करना है तो यहीं पर सर कलम कर दे। ये कह करके बहुत खुश था कि अब तो बसरा का भी हाकिम बन जाऊंगा, इराक का भी हाकिम रहूंगा, दमिश्क का भी हाकिम रहूंगा, अब तो मुझसे बड़ा बादशाह नहीं होगा। मैंने कहा तेरी खाम ख्याली है, अल्लाह काफिरों को मोहलत देता है, अल्लाह काफिरों को मोहलत देता है, जालिमों को मोहलत नहीं देता, जालिमों को नहीं देता। ये कूफी जालिम थे और बड़े जालिम थे, इनकी तरह तारीख में आज तक कोई जालिम पैदा नहीं हुआ है। कहते इमाम मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने पकड़ा, पकड़ने के बाद कैद खाने में डाला। जब कैद खाने में डाला तो जो उस कैद खाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्होंने इन बच्चों को कैद खाने से निकाला
अपने घर ले गए। घर ले जाकर के उन्हें प्यार किया और उन्हें फिर रिहा कर दिया। और जब रिहा किया तो फरमाया कि मेरी ये अंगूठी है, इसको साथ ले जाओ, कादसिया के इलाके से एक काफिला निकलेगा, उसमें बैठ के चले जाना। और जब वहां पहुंचो तो वहां जो थानेदार है, सूबेदार है, वो मेरा भाई है, उसको जाकर के ये अंगूठी दिखा देना, वो सही और सालिम तुम्हें मदीना पहुंचा देगा। इम्तिहान देखो अल्लाह इम्तिहान कैसा ले रहा है बैत से। ये बार बार जाते हैं, फिर पलट के वही आ जाते हैं, फिर पलट के वही आ जाते हैं। कहते ये बच्चे गए, जब ये गए तो तब तक वो काफिला भी निकल चुका था। फिर ये दर उसके एक झरने के किनारे बैठे। कहते वहां बैठे हुए थे, एक खातून गई बांधी पानी भरने के लिए। जब उसने पानी में इनका अक्स देखा, इनकी तस्वीर देखी, तो उसने पानी भरना तो छोड़ दिया, इन बच्चों को अपने गले लगा लिया। गले लगा करके पूछा, बेटा कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है। कल के डरे हुए थे, का कल बताया था कि मुस्लिम के बेटे हैं, तो जालिमों ने मुंह पर तमाचे भी मारे थे, बाल भी बांधे थे, कैद खाने में ले जाकर के डाल दिया था। आज फिर बता दे तो जाने हाल क्या होगा। लेकिन उस खातून ने बहुत इसरार किया, उस खातून ने बहुत कोशिशें की। उसके बाद में इन्होंने बताया हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। उस बांदी की खुशी ना रही, उसने कहा मेरी मलिका मुहिब्बे अहले बैत है, सैयदा की कनीज है, तुम्हें देख करके खुश हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये उनको लेकर के दी है, ले जाकर के अपनी मालिका के घर दिया। जब मलिका को जाकर के सुपुर्द किए, मलिका ने अपना दुपट्टा उठाया, बांदी के सर पे रखा और रखकर फरमाया जा, इस अहले बैत के सदके में हमने तुझे आजाद कर दिया। ए अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। इन बच्चों के सदके में लोगों को आजादियां मिल रही हैं, कैद से रिहाइयां मिल रही हैं, और इनके लिए जिधर जाएं उधर कैद, जिधर जाएं उधर मुश्किल। मालिक कैसा इम्तिहान है इनसे, क्या इम्तिहान है इनका। हजरत इमाम मुस्लिम के बच्चों को घर में रखा। उस खातून ने भी वही कहा कि आपका घर है आका, आप आका हैं इस घर के। लेकिन ये क्या पता था कि अपना शौहर ही हब्सी बना बैठा है, अपना शौहर ही दौलत का पुजारी है। कहते रात के वक्त में जब आया, आकर के सो गया। पूछा क्या बात है, कहां गए थे, बड़ी देर कर दी। तो कहा वो मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, उन्हें ढूंढने गया तो उनको तलाशने के चक्कर में मेरा घोड़ा भी मर गया, घोड़ा भी इंतकाल कर गया, लेकिन वो है कि हाथ ही नहीं आए। अल्लाह अकबर। खातून कांपने लगी, वो तो घर में बैठे कि ऐसा ना हो कि इसे पता चल जाए। अब वो तो सो गए, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। बिल इत्तेफाक फिर उन बच्चों ने ख्वाब देखा। ख्वाब में फिर नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा। देख करके आहो भरने लगे, रोने लगे। जब छोटे बच्चे की आंख खुली है, बड़े भाई को उठा करके कोली भर करके रोने लगा। जब रोने की आवाज जालिम के कान से टकराई, नींद से बेदार हुआ और बेदार होकर कहने लगा घर में बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, और हमारे घर में तो छोटे बच्चे भी नहीं, ये किसके रोने की आवाज है। तो खातून कहती है कि तुम्हारे जहन में बसी हुई है, तुम्हारी खाम ख्याली है, सो जाओ। लेट गया लेकिन नींद नहीं आई। उसने कहा नहीं, कोई तो राज है, कोई तो बात है जो छुपाई जा रही है। ये उठा, खातून हाथ पकड़ रही, पैर पकड़ रही है, कदमों में गिर रही है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार दोनों बच्चों को गिरीबां पकड़ के उठा लिया और उठा करके उसी खातून के सामने मुंह पर तमाचे मारने लगा। वो खातून उठी और उसने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहने लगी जालिम, ये सैयदा के नूरे ऐन है, ये अली के लख्ते जिगर है। देख इस दुनियावी दौलत के चक्कर में अपनी उकबा खराब मत कर, अपनी आखिरत को तबाह ना कर। कोई पनाह देने वाला नसीब नहीं होगा। ये नबी के घर वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद है। इनकी वफा में अल्लाह की वफा है, इनकी रजा में अल्लाह की रजा है। इन्हीं के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया है अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये हुसैन की औलाद है, मत भिड़ इनसे। उसने कहा ये सब जन्नत की आखिरत की बातें हैं, सब कयामत की बातें, मुझे इन पर कोई यकीन नहीं। मुझे दौलत चाहिए, जमीन पर सुकून चाहिए, जमीन पर आराम चाहिए। उसी सुकून और आराम के लालच में इन दोनों बच्चों को लिया। अब लेने के बाद इसने कैद खाने में नहीं पहुंचाया,
इसने कैद खाने में नहीं पहुंचाया, इस जालिम ने वही उन दोनों बच्चों की गर्दनें मार दी। अल्लाह, दोनों के सर तन से जुदा कर दिए और सर तन से जुदा करने के बाद एक तश्त में वो सर सजाए और सजाने के बाद ये इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाकर के इसने कहा तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं, क्या इनाम व इकराम दोगे? इब्ने ज़ियाद ने पूछा क्या तोहफा है? कहा तुम देख करके खुश हो जाओगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा चल इनाम देंगे, तोहफा बता, आखिर तोहफा क्या है? जब इस जालिम ने उन बच्चों के चेहरों से कपड़े हटाए, इनकी गर्दनें उसके सामने रखी, इब्ने ज़ियाद ने पूछा क्या है ये? उसने कहा मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की गर्दनें हैं जो मार करके मैं तुम्हारे दरबार में लेकर के आया हूं। कहते इब्ने ज़ियाद देख करके आग बबूला हो गया और इसने पूरे गवर्नर हाउस में कोहराम बर्पा कर दिया। उसने कहा जालिम ये तूने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? हमने कहा जुल्म की हद नहीं है, अल्लाह जालिम को पकड़ता है, काफिर को रियायत है, जालिम को रियायत नहीं है। जुल्म किया अहले बैत पर, मासूम बच्चों की गर्दनें मारी है, अहले बैत का खून लूटा है। अल्लाह अकबर। कि इब्ने ज़ियाद ने कहा जालिम ये तूने क्या कर दिया है? पूरे मजमे की तरफ नजर दौड़ाई है, देखता है एक मुहिब्ब अहले बैत नजर आते हैं, उनको करीब किया है। करीब करने के बाद जब पूछा, पता लगाया, तो कहा जालिम ये बता, अगर यजीद ने मुझसे कहा कि उन बच्चों को जिंदा लेकर के आ, तो अब बता मैं उन्हें जिंदा उसके सामने कहां से पेश करूं? तुझसे किसने कहा कि इनकी गर्दनें मार दी? किसने कहा? किसने कहा? तो उसने जो मुहिब्ब अहले बैत थे उनको बुलाया और उनको बुला करके उस जालिम की गर्दन उसी मजमा के अंदर मरवा दी। चला था दौलत कमाने, चला था माल जमा करने, अहले बैत का कत्ल करके तख्त सजाने की कोशिश। ये खाम ख्याली है और वो खाम ख्याली में ही तब्दील हो गई। कहते जो इमाम मुस्लिम के बच्चों का सर लाया था उसको उसी दरबार में उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया। हाल ये हुआ कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। फिर ये हाल हुआ। हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत के बाद बच्चों की शहादत हुई। 2 मुहर्रम को इमाम अली मकाम करबला पहुंच गए। जब करबला पहुंचे इमाम अली मकाम, तो हजरत हुर्र रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ये इमाम अली मकाम के मुकाबले उतरे। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के मुकाबले में जब इनको उतारा गया तो इन्होंने हजरत इमाम पाक को सरहद पर पहले रोका और रोकने के बाद में इमाम अली मकाम हजरत हुर्र रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ये जब इमाम पाक के मुकाबले में आए और इमाम पाक को रोकने की कोशिशें की, तो इमाम पाक ने इनके चेहरे को देखा और देखने के बाद में कहा हुर्र आखिर चाहते क्या हो? तो उसने कहा इब्ने ज़ियाद का हुक्म है, मेरी कोई हैसियत नहीं, हुजूर आप हमारे दिल में रहते हैं, हमारी नस्ल आप पर कुर्बान, हमारी औलाद आप पर कुर्बान, हमने तुम्हारे दर की खैरात खाई, हमने तुम्हारे घर की भीख खाई है, हम कभी जिंदगी में आपसे बेवफाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथ कुछ मजबूरियां रही, कुछ मजबूरियां जिनके एवज हम आपसे मिल नहीं सकते। हजरत इमाम पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने वही पड़ाव डाला। जब पड़ाव डाला तो आपने पूछा ये जगह कौन सी है? हजरत इमाम अली अकबर फरमाते हैं बाबा इसको करबला कहते हैं, ये करबला है। इमाम पाक ने फरमाया करबला तो खैमे गाड़ दो। खैमे गाड़े गए और फरमाया ये वही करबला है जंगे सिफ़ीन से वापसी के मौका पर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने यहाँ ठहर करके नमाज भी अदा की और यहाँ रुक करके आंसू भी बहाए और यहाँ रह करके दुआ भी की और दुआ फरमाई मौला जिस दिन मेरा हुसैन यहाँ पहुंचे उस दिन उसे सब्र भी अता करना और उसे अजर भी अता करना। हजरत इमाम अली मकाम अपने इस छोटे से काफिले को लेकर के
वहाँ ठहर गए। और वहाँ जब ठहरे तो नमाज का वक्त हुआ। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुर से कहा, नमाज अपनी अलग पढ़ोगे या हमारे साथ पढ़ोगे? तो हुर ने कहा, हुजूर हम तो आप ही के गुलाम हैं, हुजूर हम तो आप ही के गुलाम हैं, हम तो चाहते नहीं आपके अलावा कुछ हो। और सच यही था कि हुर को पता भी नहीं था मंसूबा क्या है, इनके इरादे क्या, इनकी नीयत क्या है, ये बिल्कुल खबर नहीं थी। बस इस घर से आए थे कि हम सिपह सालार हैं, ड्यूटी निभाने आए, ड्यूटी पूरी कर रहे हैं अपनी। हजरत इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम के कहने पर वहाँ आज़ान कही गई और वही नमाज को अदा की गई। जब नमाज पढ़ी तो इमाम मुस्लिम ने इमाम अली मकाम की इख्तिदा में नमाज अदा की। इसके अलावा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के साथ ये हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जितने लोग भी आए थे सब ने इमाम पाक के साथ नमाज पढ़ी। और नमाज पढ़ने का मतलब ये था कि ये उसी दीन मतीन को मानते थे जो दीन मतीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। क्योंकि जो कुरान करबला में हुसैनी पढ़ते थे वही कुरान यजीदी भी पढ़ रहे थे, जो नमाज करबला में हुसैनी पढ़ते थे वही यजीदी भी पढ़ते थे। इनके साथ भी आलिम मौजूद थे। फर्क ये था कि बेइश्क़ नबी पढ़ता है जो बुखारी, आता है उसको बुखार, आती नहीं है उसको बुखारी। वो इश्क के साथ पढ़ते थे, इसलिए उन्हें उस नमाज की लज्जत भी मिलती थी, उस नमाज का अजर भी मिलता था। लेकिन वो इश्क के साथ नहीं पढ़ते थे, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए पढ़ते थे, इसलिए उन्हें सिर्फ वही चीज़ नज़र आती थी, उसके अलावा कुछ और नज़र नहीं आता था। वक्त मेरा मुकम्मल भी हो चुका है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, और मेरी आवाज़ भी आज मुतासिर हो चुकी है। कल इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से करबला बयान करने की कोशिश करेंगे। बस आखिरी जुमलों में यही कहेंगे कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दास्तान और इनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में और अपने बच्चों की जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला और इनके बच्चों का अल्लाह हमें और उम्मत मुस्लिमा को सदका अता फरमाए, इसकी खैरात अता फरमाए। जो हुए अगलात माफ करे रब्बे कायनात। जिंदगी ने वफा की, फिर होगी मुलाकात। व मालिनिल बला कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हुसैन अली मकाम तुम पे करोड़ों सलाम, या हुसैन अली मकाम तुम पे करोड़ों सलाम। रात दिन और सुबह शाम तुम पे करोड़ों सलाम, रात दिन और सुबह शाम। काफिला जब चल दिया रोके सुगरा ने कहा, काफिला जब चल दिया रोके सुगरा ने कहा, आओगे कब बाबा जान तुम पे करोड़ों सलाम, आओगे कब बाबा जान। सूख गला शीर का जख्म खाया तीर का, सूख गला शीर का जख्म खाया तीर का। असगर बेजुबान तुम पे करोड़ों सलाम, असगर
सलाम, रात दिन और सुबह शाम तुम पे करोड़ों सलाम। बाबा है शेरे खुदा, नाना है खैर बरा। बाबा है शेरे खुदा, नाना है खैर बरा। तुम हो जन्नत के मेहमान, तुम पे करोड़ों सलाम। तुम हो जन्नत के मेहमान, तुम पे करोड़ों सलाम। या हुसैन अली मकाम, तुम पे करोड़ों सलाम। रात दिन और सुबह शाम तुम पे करोड़ों सलाम।